अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। इसका ले लीजिए ना, कंप्यूटर लैब का ले। नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, तो आप मतलब कि बीपीएससी शिक्षक वाला मतलब कि यहाँ कंपटीशन के लिए क्या सोचे हैं? नहीं, बीपीएससी शिक्षक में हम लोगों ने कोई कोर्स नहीं कराया, बल्कि वही एक ऐसा एग्जाम था जिससे प्रेरणा हमको मिली कि वैसे स्टूडेंट भी हमारे यहाँ हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट थोड़े से चूक जा रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट को ही पॉलिश करने के लिए हमने बीएसएससी का अभी जो एग्जाम होने वाला है इंटर लेवल का, उसके लिए हमने शुरू किया था। अभी तो लगभग हमारे यहाँ 50 बच्चों ने एडमिशन लिया है उसमें, और 50 बच्चों को वीक में एक हम लोग टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, और मैथ, रीजनिंग और जीएस तीनों का क्लास क्रैश कोर्स के रूप में हम लोग अपने एक्सपर्ट टीचर से यहाँ पर करा रहे हैं। छात्र छात्राओं से और अभिभावक से मतलब कि क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, जैसा कि शुरू से बिहार का एक अपना ये रहा है, बिहार सरकारी नौकरी में हमेशा आगे रहा है, और बिहार के बच्चों के पास संसाधन नहीं होने के बावजूद भी वो लोग हमेशा सरकारी नौकरी में अपना एक वजूद बनाते रहे हैं, एक जगह बनाते रहे हैं। चाहे वो आईएएस हो, चाहे बीएसएससी हो या बीपीएससी हो, हर जगह बिहार का नाम का परचम लहराया है। और हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आज के दौर में ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो भी अंतर उन लोगों को समझ में आता है, अगर सेल्फ स्टडी करने में वो अपने आप में सक्षम है तो ऑनलाइन की ओर जाए। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता है, चूंकि शुरू से हम लोगों की आदत नहीं होती है, हम लोग घर परिवार में रहते हैं तो घर के माहौल में उस तरह से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो एक बार इस ऐसे जगहों पर टाइम टू टाइम उन लोगों को आना चाहिए। उन जगहों से हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100% ही आप निकाल लेंगे, बट ये जरूर कर सकते हैं कि आपको एक मार्ग में दर्शन मिलेगा। आप लोग पढ़ाई पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिए हैं, फिर भी आप पढ़ाई किए जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपका एक एज बीत जाए और एज बीतने के बाद आपको लगे कि नहीं, हमारा तो ये कमी रह गया। तो अभी के डेट में आप सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही है वो भी करें, लेकिन ऑफलाइन में इस तरह के क्रैश कोर्सेज जहां भी हो रहे हैं उसको जरूर ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं और एक दूसरे से साथ देती हैं। परिचय सर बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार हो गया। मैं मुजफ्फरपुर में पिछले 15 सालों से हूँ। मेरा सेंटर पिछले 8 सालों से काम कर रहा है। मेरा अपना कंप्यूटर का भी बिजनेस हो गया, और मैं कंप्यूटर में पीएचडी किए हुए हूँ। का प्रसिद्ध मतलब कि आपकी कोचिंग है IBT, और बहुत से छात्र छात्राओं को आप अपने कोचिंग से मतलब बच्चे का भविष्य बना है और नौकरियां कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, अदर जो एग्जाम होते हैं उसके तैयारी आप करवाते हैं। किस तरह छात्र छात्राओं को वो बताएं। मैं डॉक्टर पंकज कुमार यहाँ ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ। यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट के बहुत सारे कोर्सेज को चलाया। वहाँ पर मुझे ये लगा कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अच्छी तैयारी करके नहीं कहीं बाहर निकल पाते हैं, लेकिन उनके सपने बहुत होते हैं सरकारी नौकरी करने के लिए। उसी दरमियान दिल्ली की एक फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी कंपनी है IBT, जो बैंक, एसएससी और इस सब की तैयारी कराती है। उसके फ्रेंचाइजी लेकर मैंने दिल्ली स्तर के फैकल्टियों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। मेरे जो भी फैकल्टी हैं वो दिल्ली स्तर के हैं, जो यूट्यूब पर भी अपने बहुत अच्छे ऑनलाइन क्लासेस को भी चलाते हैं पार्ट टाइम में।
और यहाँ पर फुल टाइम अपना योगदान दे करके बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो भी हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है वो दिल्ली के कोर्स स्ट्रक्चर के बेस पर ही है, ताकि बच्चे यहाँ पर समझें। और फी भी एक बहुत कम फी है, जिसमें हमेशा हमारे यहाँ स्कॉलरशिप सब भी चलता रहता है। मेन फोकस हमारा उस मीडियम क्लास के बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा पैसे देकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, गार्जियन उतना बोझ नहीं उठा पाते हैं, तो वैसे बच्चों को हम लोग कराते हैं। जैसे अभी BSSC का एग्जाम होने वाला है, तो हम लोगों ने मात्र 1000 रुपये में टेस्ट सीरीज चलाया, उसका 2 मंथ का कोर्स चलाया, और अभी बच्चे उसमें तैयारी कर रहे हैं। और उम्मीद है कि बच्चे उसमें से आगे आएंगे और उनका सिलेक्शन भी होगा। अभी देखा जा रहा है कि मार्केट में बहुत से ऐसे राइटर के बुक मिल रहे हैं, लोग उससे भी तैयारी करते हैं। तो एग्जाम के बाद मतलब एग्जाम रिजल्ट निकलता है तब पता चलता है कि नहीं लड़ा, चाहे नहीं वो हो पाएगा, अब कमजोर बच्चे के लिए होता है। NCERT का बुक से मतलब कि जो है आप लोग पढ़ाते हैं कि अदर और बुक से पढ़ाते हैं? नहीं, हम लोग के यहाँ NCERT की बुक नहीं चलती है। IBT का अपना बुक है जो दिल्ली में कंपनी द्वारा बनाई जाती है, और उसके बाद से उसका अपना ऐप भी है। आपने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बच्चे जगह जगह से बुक लेकर पढ़ाई करते हैं या ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं। बट क्या है हमारे बिहार में कि बच्चों में शुरू से पढ़ने की उतनी योग्यता नहीं होती है, जिस कारण से वो अपने सेल्फ स्टडी में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी इंटरव्यू में, कभी मॉक टेस्ट में, कभी कहीं पर जाकर वो रुक जाते हैं। आज के डेट में बहुत सारे एग्जाम या कहें कि 70 एग्जाम कंप्यूटराइज हो रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने कंप्यूटर लैब रखा है। कंप्यूटर लैब में बच्चों को उस तरह के इन्वायरमेंट देते हैं ताकि वो अभी से ही प्रैक्टिस में रहें कि कंप्यूटर पर कैसे एग्जाम दिया जा सकता है। हमारे बुक्स सबसे अलग है, हमारा स्टडी मटेरियल सबसे अलग है, हमारा कोर्स स्ट्रक्चर सबसे अलग है, और हमारा जो ऐप भी है वो भी केवल लोकल लेवल का नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया लेवल का है। तो बच्चे उसमें एग्जाम देकर अपना ये देख सकते हैं कि उनका पोजीशन क्या आया ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके बीच में। मैथ में मतलब छात्र छात्राएं मतलब पिछड़ जाते हैं, मैथ कमजोर जिसके छात्र छात्रा को होते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? मैथ के लिए हमारे यहाँ जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छे फैकल्टी है। सप्ताह में 3 दिनों का हम लोग मैथ का क्लास कराते हैं, और वही हमारे कंपनी का एक और ब्रांच छपरा में है और एक बरौनी में भी है। तो छपरा वाले ब्रांच में वही मैथ का क्लास लेते हैं। तो IBT के दोनों सेंटर्स का वो मैथ देख रहे हैं, इसके लिए IBT ने दिल्ली से उनको स्पेशली भेजा है। IBT में मतलब कि पूरे आप दे रहे हैं, आंकड़ा दे रहे हैं कि पूरे ऑल इंडिया में मतलब कि जो से छात्र छात्राएं मतलब लाखों बच्चे का मतलब सर्विस में काम कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल का हो, गवर्नमेंट में हो, वो नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ बिहार में मतलब कि जो है पटना में नहीं है आपके मतलब कि फ्रेंचाइजी मुजफ्फरपुर में, उत्तर बिहार में अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में। तो किस तरह मतलब छात्र छात्राएं के मतलब संख्या बढ़ रही है आपकी? देखिए, जैसा कि ये IBT मुजफ्फरपुर में आज से 3 साल पहले भी था, कोविड के पहले, बट कोविड में जिन्होंने लिया था वो नहीं चला पाए। कोविड में बहुत सारे बिजनेस बंद हुए। उनके 4 सेंटर्स थे, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, बट वो चारों सेंटर अपना बंद कर दिए। उसी समय हम लोगों ने यहाँ पर IBT को लिया। अभी पूरे मुजफ्फरपुर में 4 सेंटर इनके चल रहे हैं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 150 सेंटर्स चल रहे हैं। इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, और ये जो भी है हर मंथ में अपने टीचर्स का टेस्ट लेते रहते हैं कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, कोर्स चेक करते रहते हैं कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से क्वालिटी भी ये हमेशा चेक करते रहते हैं और क्वालिटी पर कंट्रोल किए रहते हैं। देख रहे बहुत से छात्र छात्राएं मतलब कि मार्केट से बुक नहीं हो पाता तो वो बच्चे पिछड़ जाते हैं, एग्जाम रिजल्ट मतलब खराब आता है। उन छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, वैसे छात्र छात्रा जो अपने सेल्फ स्टडी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम अगर वो इस फी में नहीं दे पा रहे हैं, इस फीस को भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने अभी जैसे BSSC के एग्जाम में मात्र 1000 रुपए में 2 महीने के कोर्स एक क्रैश कोर्स के रूप में कराया, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज भी 8 से 10 दे रहे हैं।
तो उस तरह का हर एग्जाम के समय हम लोग आयोजन करते रहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हर एग्जाम के पहले हम लोग उस तरह का आयोजन करते रहें, क्योंकि वैसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो 2 महीने में आकर अपने आप को पॉलिश कर सकें और हर एग्जाम में अपने आप को ये कर सकें कि वो 100% निकाल लेंगे। राज्य सरकार इस बार जो है बीपीएससी शिक्षक वाला में मतलब कि जो है बहुत से डॉक्टर पंकज कुमार, ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन और आईबीटी के तरफ से मुजफ्फरपुर के समस्त लोगों को, खासकर वैसे बच्चों को जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी के रूप में हो या फिर कंप्यूटर के द्वारा प्राइवेट जॉब में हो, उन सबको नए साल 2024 और मकर संक्रांति की बधाइयां देता हूं और आशा करता हूं कि ये साल उनके सारे उम्मीदों को पूरा करे।